जिनकी बड़ी आयु है 40 से 50। त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे ततत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजन्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्गारे समुत्कर्षनिःश्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फुरतक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजयत्री च नः संहता कार्यशक्ते विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। गजब प्रणाम। 1 2 3 ऊपर विषय प्रफुल्लित करके समरसता की राह गई और लगन से नवयुग। अमृत वचन केवल सुनेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, हिंदू जाति का सुख ही मेरा और मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सब के लिए महासंकट है और हिंदू जाति का अपमान हम सब का अपमान है। ऐसी आत्मीयता की वृत्ति हिंदू समाज के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए। यही राष्ट्रीय धर्म का मूल मंत्र है।
मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, ना चाह है जयगान की, स्वयं सेवक मुझे, परवाह ना यशगान की, मैं पूजा का पुष्प हूँ, आराध्य माता भारती, मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, परम मंगल वात्सलाना, गोद में जिसकी पला में, परम मंगल वात्सलाना, गोद में जिसकी कला में, जिस धरा के जल से नित्य प्रतिपल हूँ बढ़ावे, प्राणदीप से मैं उतारूं, प्राणदीप से मैं उतारूं, उस धरा की आरती, मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, धर्म पथ पर मैं चला हूँ, अचल यह विश्वास मेरा, धर्म पथ पर मैं चला हूँ, अचल यह विश्वास मेरा, तुझ राक्षण असुर मर्दन, श्रेष्ठ जीवन काल मेरा, धर्म हित महायुद्ध को है, धर्म हित महायुद्ध को है, मां मुझे ललकारती, मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, अग्निपथ पर मैं चला हूँ, छोड़ सुखमय मार्ग
अग्नि पथ पर मैं चला हूँ, छोड़ सुखमय मार्ग जग का, कंटकों से पूर्ण पथ पर नित्य है स्वीकार चलना, श्रेष्ठतम बलिदान की है, श्रेष्ठतम बलिदान की है, मातृभू अधिकारी मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, ना रहे कुछ भिन्नता, बन सकूं मैं अंश तेरा, ना रहे कुछ भिन्नता, बन सकूं मैं अंश तेरा, बंधु बन कर संग सरिता, कर सकूं अभिषेक तेरा, तव शरण पर वंदना, तव शरण पर वंदना, स्वीकार है माँ भारती, मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे, ना चाह है जयगान की, मैं स्वयं सेवक मुझे, परवाह ना यशगान की, मैं पूजा का पुष्प हूँ, आराध्य माता भारती, मैं स्वयं सेवक मुझे, मैं स्वयं सेवक मुझे। अपने इस डोडा विभाग के माननीय सह विभाग संचालक आदरणीय सुरेंद्र जी, अपने पिछवाड़ जिला के माननीय जिला संचालक आदरणीय रोशनलाल जी, और आज के इस विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम के लिए उपस्थित स्वयंसेवक बंधु, हम सब अनेक अवसरों पर, अलग अलग अवसरों पर और शाखा के अंदर भी जब जय घोष लगाते हैं तो एक जय घोष हम बहुत बार लगाते हैं, हमने उसको सुना भी होगा, संघो शक्ति करो युग। ये जो जय घोष हम लगाते हैं ये केवल एक जय घोष नहीं है। हम अगर इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे और शोध करेंगे तो ये केवल जय घोष ना होकर अपना एक भागवत पुराण है, उस भागवत पुराण के एक श्लोक का ये चौथाई हिस्सा है। और उस भागवत पुराण का जो श्लोक है उस श्लोक की विशेषता ये है कि वो श्लोक
हमको उसी समय के अंदर जब वो लिखा गया था, हमारे उस समय के ऋषि ने, हमारे उस समय के युग दृष्टा ने प्रत्येक युग की क्या विशेषता है और प्रत्येक युग के अंदर किस युग के अंदर कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति प्रबल रहेगी, जो नीति निर्धारक रहेगी, निर्णयात्मक रहेगी, ऐसा उन्होंने उसी समय बोल दिया था। और वो श्लोक क्या था? वो श्लोक था त्रेतायाम मंत्र शक्ति। यानी क्या है? त्रेता युग की शक्ति क्या है? तो त्रेतायाम मंत्र शक्ति। त्रेता युग में मंत्रों की शक्ति प्रबल होगी। कोई भी काम आपको करना है तो स्वमंत्र, मंत्र के द्वारा आप कोई भी ताकत काम कर सकते हैं, कोई भी ताकत पैदा कर सकते हैं और उसमें से उस शक्ति के द्वारा आप अपना हित सिद्ध कर सकते हैं। हमने देखा होगा रामायण के अंदर किस प्रकार से हमारे उस समय के सब योद्धा मंत्र संधान करके अपने शस्त्रों का संधान करते थे। यानी त्रेतायाम मंत्र शक्ति। फिर दूसरा उसका भाग है ज्ञान शक्ति कृतयुगे। कृतयुग यानी जिसको सतयुग भी हमारे यहाँ कहा जाता है। कृतयुग उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कर्म का युग था, करने का युग था, उसको कर्म युग कहा जाता था, कृत युग कहा जाता था। ऐसे उस युग की शक्ति को ज्ञान की शक्ति बताया। यानी जो ज्ञानी होगा वो व्यक्ति संसार में प्रबल होगा, प्रभावी होगा। और तीसरा इसका भाग है द्वापरे युद्ध शक्ति। द्वापर युग में कौन सी शक्ति? तो युद्ध की शक्ति। जो भी आपने अपना वर्चस्व कायम करना है उसके लिए आपको कौन सी शक्ति चाहिए? तो उसमें कहा युद्ध शक्ति। द्वापरे युद्ध शक्ति। और इसका चौथा भाग जो हम बहुत बार बोलते हैं संभव शक्ति कलो युग। कलयुग के अंदर कौन सी शक्ति? तो संगठित शक्ति, संगठन की शक्ति। ये समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये प्रबल रहेगी। जो संगठित है, जो एकजुट है, वो ही विजयी होगा, उसी का डंका दुनिया के अंदर बजेगा। ये भागवत पुराण के अंदर हमारे उस समय के ऋषि, उस युग दृष्टा ने उसी समय लिख दिया। त्रेतायाम मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति कृतो युगे द्वापरे युद्ध शक्ति से संघो शक्ति कलो युगे। ये उन्होंने लिखा। और वास्तव में हम देखते हैं इसी श्लोक से संभवतः प्रेरणा लेकर हमारे देश के समाज जीवन के अंदर, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के ऋषियों ने इस कलयुग के अंदर अपना एक काम प्रारंभ किया। हर जगह पर, हर समय, हर क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर समाज को संगठित करने के काम प्रारंभ किए। राष्ट्रीय संसद संघ तो 1925 में शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रीय संसद संघ ने कोई नया काम प्रारंभ नहीं किया। राष्ट्रीय संसद संघ समाज के उन महापुरुषों के उन अनुभवों के आधार पर उनसे प्रेरणा लेते हुए और उस समय रही कमियों को थोड़ा सा संशोधन करते हुए अपने अनुभव के आधार पर संघ ने उसी पद्धति को फिर से अपनी कार्यशैली में अपनाया। हम जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस काम को प्रारंभ किया। इस प्रकार के समाज के अंदर समाज को संगठित करने के प्रयासों को प्रारंभ किया। हम एक नाम सुनते हैं समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने उस समय के अंदर और समाज को वो तो संत थे, वो संत थे। अपनी उस संत प्रवृत्ति के बावजूद भी समाज के अंदर वो जो बिखराव था, वो जो आक्रांताओं का सारा अत्याचार था, उस अत्याचार से समाज को निजात दिलाने के लिए वो तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत बने थे। सामाजिक जीवन के इन पारिवारिक, इन व्यावसायिक जीवन के झगड़ों से उनका क्या तालमेल था? लेकिन उन्होंने फिर भी समाज के अंदर, समाज को जब तक बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा, इस भाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और समाज जागरण का काम प्रारंभ किया।
उस समय का जो मध्य भारत जिसको कहा जाता है, आज जिसके अंदर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, थोड़ा उड़ीसा, ये जो महाराष्ट्र के साथ लगते जितने भी राज्य हैं इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हुए उस समय मध्य भारत इसको कहा जाता था। उस मध्य भारत के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर और उन्होंने अखाड़े स्थापित किए। जैसे आज हमारी शाखा लगती है, जो भाव और भावना शाखा की है, वैसा ही एक छोटे छोटे शक्ति पुंज केंद्र, कुछ थोड़ी शारीरिक साधना करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, थोड़ा देश और समाज का चिंतन करेंगे, ऐसा एक छोटे छोटे केंद्र उन्होंने स्थापित किए। और फिर एक नेतृत्व के तौर पर छत्रपति शिवाजी को उन्होंने खड़ा किया, गढ़ा अपने हाथों से, ऐसा उन्होंने नेतृत्व खड़ा करके और ये समाज शक्ति उन्होंने एकत्र की थी उन अखाड़ों के माध्यम से। उस समाज शक्ति को उनके साथ लगाया तो वो जो एक छोटा बालक शिवा 16 वर्ष की आयु में जो पहली लड़ाई लड़ता है, पहला युद्ध लड़ता है और अपने जीवन के एक लगभग 50 वर्षों के उस कार्यकाल के अंदर वो पौने 300 लड़ाइयां लड़ता है। इसी संगठित समाज शक्ति के आधार पर वो शिवा एक छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात होता है और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करता है। केवल समर्थ गुरु रामदास नहीं, दक्षिण के अंदर जाएंगे तो स्वामी विद्यारण्य, उस दक्षिण के अंदर जहां पर हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए, हिंदूपन को स्थापित करने के लिए उन्होंने और वहां पर काम प्रारंभ किया, संगठन का काम, समाज संगठित करने का काम प्रारंभ किया और उसमें से उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उस साम्राज्य को हमारे देश के इतिहास के अंदर विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आज भी वो विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य कैसा हो सकता है और दक्षिण के अंदर पद्धतियां कैसी हो सकती हैं, ऐसा उस साम्राज्य ने स्थापित किया। उसके पीछे की शक्ति किसकी थी? तो स्वामी विद्यारण्य। हम उत्तर में आएंगे तो हमको ध्यान आएंगे गुरु गोविंद सिंह, बैसाखी के दिन, और उन्होंने खालसा की स्थापना की। ये जो खालसा की स्थापना की, केवल एक कुछ लोगों का समूह न होकर ये पूरे देश का एक तंत्र था। हम अगर ध्यान करेंगे जब खालसा की स्थापना हुई तो समर्थ जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, उन्होंने आह्वान किया, समाज से आह्वान किया था, है कोई बेटा जो करे शीश बेटा, बेअंत शीश चाहिए तो एक एक आइए। उन्होंने कहा इस समाज जीवन के लिए शीश अर्पित करने पड़ेंगे, जीवन बलिदान करना पड़ेगा। शीश अर्पण करना यानी जीवन अर्पित करना। और उनके उस आह्वान से प्रेरित होकर देश के अलग अलग भागों से 5 लोग, जिनको पंच प्यारा कहा जाता है, वो आए आगे और उनके नेतृत्व में खालसा की स्थापना हुई। खालसा की स्थापना की समाज जीवन के अंदर एक संगठित स्वरूप प्रकट करने के लिए उन्होंने की थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं। आचार्य चाणक्य, हमने नाम सुना है, चाणक्य ने भी अपने देश के लिए, अपने उस समय के उस समाज को संगठित करने के प्रयासों में गुरुकुल की स्थापना की। उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किए और उस गुरुकुल के माध्यम से उन्होंने समाज को संगठित करते हुए, समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए, उन्होंने उस समाज के अंदर और वहां के उस समय के युवाओं को, विद्यार्थियों को एकत्र करते हुए जागरण किया। ऐसे कितने ही उदाहरण पूरे देश में हमारे सामने होंगे, जहां जगह जगह पर समय समय पर, अलग अलग समय पर समाज के अंदर समाज संगठन के प्रयास हुए। उन सब प्रयासों से, उन सब बातों से प्रेरणा लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार चिकित्सक थे। अपने उस समय की चिकित्सा की पढ़ाई, आज जिसको MBBS की डिग्री कहा जाता है, उस समय उसका नाम कुछ और था। उस डिग्री को पूर्ण करने के बाद 1915 के अंदर वो समाज जीवन के क्षेत्र के अंदर नागपुर के अंदर सक्रिय हुए, लेकिन उनके मन में एक चीज तो थी, अनुभव तो उनका था, अध्ययन तो उनका हो गया था। उस समय के सब समाज के नेतृत्व के साथ
उस समय के राजनीतिक नेतृत्व के साथ चर्चा करते करते वो निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि इस समाज को यदि पुनर्स्थापित करना है, इस समाज का यदि हमको एक वर्चस्व स्थापित करना है, इस समाज को यदि संगठित स्वरूप में खड़ा करना है, तो ये जो वर्तमान पद्धति है इससे हम राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ अलग ढंग से प्रयत्न करने होंगे, ऐसा उनके मन में था। किया क्या जाए? समाज के उस समय के सब नेतृत्व के से चर्चा करते समय डॉक्टर हेडगेवार विचार करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे कि भैया हमारा देश कैसा था, सोने चांदी की सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। यहाँ पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, हीरों की कोई कमी नहीं थी, जनसंख्या की कोई कमी नहीं थी। एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसमें से एक भी चीज हमारे समाज में कम नहीं थी। तो कभी क्या थी? डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब इन सब बातों का चिंतन किया, इन सब बातों का विचार किया, तो वो 3 निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने 3 निष्कर्ष भी निकाले कि किन कारणों से हमारा ये हरा भरा और देश स्वतंत्र हो गया। मुट्ठी भर आए आक्रांता मुगल और उसके पश्चात कुछ एक सैकड़ों की संख्या में आए अंग्रेज। इन्होंने हमारे इतने बड़े देश को धीरे धीरे करके एक छोटे से क्षेत्र से प्रारंभ करके और पूरे देश को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो कमी क्या रही? तो उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या थे? वो निष्कर्ष थी कि हमारा जो देश है वो स्वाभिमान शून्य है। जो जो उसके स्वाभिमान के केंद्र थे वो धीरे धीरे इन आक्रांताओं ने विध्वंस कर दिए और उसके कारण से हमारा समाज उसके अंदर जो स्वाभिमान का भाव था वो समाप्त हो गया। अभिमान तो था, अभिमान था क्षेत्र का, अभिमान था जाति का, अभिमान था अपने धन धान्य का। उस अभिमान के कारण से उनका जो सामाजिक स्वाभिमान था, वो सामाजिक स्वाभिमान कहीं न कहीं विलुप्त हो गया हमारे समाज का। इसके कारण से हमारा जो व्यक्ति था उसको समझ में ही नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। समझ में भी आता था तो भी वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में अपने उस चीज को अनुभव नहीं करता था। अनुभव करता था तो अकेला अकेला अनुभव करता था। ये जो स्वाभिमान शून्यता थी, ये स्वाभिमान शून्यता हमारे समाज की पहली कमी डॉक्टर हेडगेवार ने इसका आकलन किया। दूसरी जो उन्होंने समझ में आई वो थी कि आत्म केंद्रित समाज हो गया। मैं और मेरा परिवार, बस यही मेरा संसार, इतने में वो सिमट कर रह गया। इससे आगे की इकाई भी कोई है, इससे आगे की इकाई भी कोई यूनिट है, कोई यूनिट इसके आबाद भी काम करने वाली है, उसको वो भूल गए। ये जो स्वाभिमान शून्यता थी और इसके पश्चात ये जो आत्म केंद्रितता का भाव था, ये समाज को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त था। कैसी स्थिति थी समाज की, कैसे समाज सोचता था? तो पिछले दिनों एक बार अखबार पढ़ते समय उस अखबार के अंदर छपा हुआ एक छोटा सा चुटकुला मेरे घर में आया। आप सबने बहुत बार वो सुना हो। एक सज्जन पार्क के अंदर बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते बड़े मग्न थे। शायद पंजाब केसरी का वीरवार का अंक पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर बड़ी चटपटी खबरें रहती हैं। बड़े मगन थे तो पार्क में मस्त थे। इतनी देर में नौजवान दौड़ते आया, क्योंकि बड़ी दूर से वो दौड़कर आ रहा था तो उसकी सांस तो पूरी हुई थी, सांस की बड़ी तेज चल रही थी। वो आता है, एकदम से उनके सामने आकर खड़ा होता है। बड़े जोर दौड़ के आया था तो सांस चढ़ी थी, तो सांस की आवाज भी उसकी बड़ी जोर जोर से आ रही थी।
हम जानते हैं सांस फूलती है तो थोड़ा बोलने में 2 क्षण लगते हैं। ऐसे उस समय के अंदर उसको लगा कि ये मेरे को नोटिस करेंगे, लेकिन वो सज्जन इतने मगन थे कि उन्होंने अखबार को दाएं बाएं करके या नीचे करके उसकी तरफ देखा भी नहीं। इसको और थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैं तो इतनी दूर से दौड़ के आया हूँ, इन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। इसको गुस्सा आया तो उसने अखबार को ऐसे हाथ मारा जोर से और हाथ मारकर उसका अखबार फाड़ दिया। अखबार फट गया तो एकदम ध्यान डाइवर्ट हो ही था। ये सज्जन इतने मस्त थे अपने आप में, उन अखबार की खबरों के अंदर से या पता नहीं क्या पढ़ रहे थे उसके अंदर, तो कथा कहानी पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर इतने मगन थे कि उनको बोलने का भी ध्यान नहीं आया। उन्होंने आंखों से इशारा किया कि क्या हुआ। तब तक कुछ क्षण बीत चुके थे, नौजवान भी थोड़ा इसके श्वास सिस्टम भी सेट हो चुका था। ये नौजवान तब तक बोलने की स्थिति में आ गया था। तो इसने एक सेंटेंस बोला, आग लगी है। तो ये जो अखबार पढ़ रहे सज्जन थे, ये बड़े निश्चिंत भाव से अपने बेंच पर बैठे हैं और वहां उसको बोल रहे हैं। उसको बोलते हैं, कहते मुझे क्या? उसने कहा आग लगी है। ये कहते हैं कि मुझे क्या? ये नौजवान बोलता है, भैया आदमी तेरे करने लगी है। ये सज्जन फिर से उसी भाव से बोलते हैं कि तुझे क्या? ये जो हमारे समाज की ये जो भाव था कि भी कुछ हो रहा है तो मुझे क्या, और कोई अगर ध्यान कराता है तो उसको बोलते हैं तुझे क्या। ये जो आत्म केंद्रित भाव है हमारे समाज का, इस समाज के इस रोग ने हमारे समाज को, वो जो एक दृष्टिकोण था उसका समाज की ओर देखने का, समाज के सुख दुख को अनुभव करने का, उसके उस दृष्टिकोण को इस आत्म केंद्रित भाव ने समाप्त कर दिया। और तीसरा जो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी ने विश्लेषण किया, वो था हमारे समाज के अंदर बिखराव और संगठन। हम सब कुछ थे, अपनी अपनी जगह पर ताकतवर थे, अनेक विद्याओं में निपुण थे, लेकिन क्या नहीं थे? तो संगठित नहीं, एक नहीं थे। हमारे समाज के अंदर वीरों की कमी नहीं थी, एक से एक वीर थे। विद्वानों की कमी नहीं थी, एक से एक विद्वान थे। धनवानों की कमी नहीं थी, एक से एक धनवान थे। तो कमी किस चीज की थी? इन सब के संगठित भाव की कमी थी। हम एक हैं और हमको मिलकर इन आक्रांताओं का और समाज के सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान और सामना करना है। ये भाव उनके अंदर हो गया। ऐसे इस असंगठन के भाव को समाप्त करने के लिए, इस आत्म केंद्रित स्वभाव को समाप्त करने के लिए और स्वाभिमान शून्यता को समाप्त करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी आज से 98 वर्ष पूर्व, 98 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 98 वर्ष पूर्व 1925 को राष्ट्रीय शिक्षक संघ की स्थापना की। और हम देखते हैं कि अपना ये समाज अपने इस संघ के 98 वर्ष के प्रयासों के अंदर हम और हमारा संगठन, हम सब संशोधक मिलकर उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में सफल भी हुए। एक समय था जब हमारा समाज का व्यक्ति, उसकी भाव कैसा था? वो कहता था कि मुझे गधा कह दो, लेकिन हिंदू मत। लेकिन आज हमारे देश का व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहने में गर्व का अनुभव करता है। एक गर्वानुभूति उसके अंदर पैदा होती है कि मैं हिंदू हूं। हाँ ठीक है, होगी मेरी कोई ना कोई जाति, होगा मेरा कोई ना कोई क्षेत्र, किसी एक विशेष इलाके को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी एक विशेष जाति को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन मेरी यदि कोई एक पहचान है, एक समाज के नाते से कोई पहचान है, तो वो हिंदू है।
अपने उस नाम को आज हमारा समाज समझ रहा है। हमने कभी अपना नाम नहीं रखा, हमें से कोई भी नहीं रखा। हम सब तक प्रत्येक में से किसी का भी नाम उसने खुद नहीं रखा होगा, हमारा नाम कोई दूसरा ही रखा है। हमको हिंदू कहा तो किसने कहा? तो जो हमारे संपर्क में आने वाले हमारे से बाहर के लोग थे, उन्होंने हमारा नाम, हम कौन है, हमारी पहचान उन्होंने हमारी बताई, हमको नहीं पता। स्टार्ट
संगठन गढ़े चलो, पंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ सब कदम बढ़ाना सीख लो।
चलो